नमस्कार साथियों, क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो नशा हम अपने मजे के लिए करते हैं या किसी भी रूप में लेते हैं, वो हमें हमारे समाज को या हमारे देश को किस प्रकार से खोखला कर रहा है। 10 में से एक युवा, हर तीसरा घर और हर दूसरा गांव किसी न किसी रूप में नशे की चपेट में आता जा रहा है। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु वर्मा। इसी मुहिम में मेरा घर नशा मुक्त, माय होम इज ड्रग फ्री के तहत मैं एक वीडियो सीरीज आपके समक्ष ला रहा हूं, जिसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और हमारे अपने प्रयासों को बढ़ावा देना है, ताकि मेरा घर, मेरा गांव और मेरा देश नशा मुक्त हो सके। आज का जो एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे कि नशा क्या है और ये किस प्रकार हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। नशा एक मजा नहीं, एक मौत है जो धीरे-धीरे आती है। ड्रग्स किल यू। हमारे आसपास ऐसे परिदृश्य बहुत दिख जाते हैं और विभिन्न रूपों में हम देखते हैं नशा किस प्रकार हमारे समाज को और हमारे परिवारों को तोड़ता जा रहा है। हमारे परिवार खोखले हो रहे हैं और किसी न किसी दिन एक दुखद समाचार आता है कि कोई अपना इस नशे की चपेट में आकर के मृत्यु की आगोश में चला गया। और माता-पिता, स्वजन, साथी सिर्फ अफ़सोस करने के कुछ नहीं कर सकते। साथियों, नशा है क्या जो हमें बर्बाद कर रहा है? नशा वह पदार्थ है जो शरीर को नियंत्रित करता है, मन को नियंत्रित करता है और जीवन को नियंत्रित करता है। पहले हम इसे मज़े के रूप में लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे इसके आगोश में इतने चलते जाते हैं कि उस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। ये अनेक रूपों में हमारे आस-पास घरेलू चीज़ों के से लेकर के सिंथेटिक रूप में अफ़ीम, भांग, बीड़ी, चरस, चिट्टा या हेरोइन, क्रैक इस रूप में बच्चों तक पहुँच रहा है, युवाओं तक पहुँच रहा है। हर कोई सोचता है कि वह मज़े के लिए कर रहा है, पर जब शरीर आदत बना लेता है, तब इंसान स्वयं को खो देता है और इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नशे की शुरुआत कैसे होती है? ये एक प्रश्न इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे समझते हैं, तो हम बीमारी की रोकथाम का जो हमारा ये प्रयास है, उसमें एक मजबूत कदम ले सकते हैं। लगभग 88% बच्चे साथी के दबाव में, पीयर प्रेशर में ड्रग्स का सेवन आरंभ करते हैं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट के रूप में। तो या प्रयोग के नाम पर ये एक लिया गया कदम हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए एक लॉन्ग टर्म साबित होता है। पारिवारिक तनाव, अकेलापन भी एक कारण है व्यक्ति को जो नशे की ओर ले जाता है।
इसके अलावा माता-पिता के बीच झगड़े एक बहुत बड़ा कारण रहता है। बच्चा अवसाद में चला जाता है, युवा अवसाद में चला जाता है और वो नशे की तरफ बढ़ जाता है। तलाक या टूटते परिवार ना केवल बच्चों को, बल्कि जो बड़े लोग हैं, उनको भी अंदर तक तोड़ देते हैं और ये भी एक कारण है नशे का। घरेलू हिंसा जिस व्यक्ति के साथ ये अत्याचार होता है, उस पर और पूरे परिवार पर इसका एक प्रभाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप हम नशे की ओर जाते हैं। आत्मसम्मान की कमी जब ये भावना हमारे बीच में आती है, तो इससे उबरने के लिए बहुत से लोग नशे की ओर चले जाते हैं। आसपास के क्षेत्रों में या एरिया में नशे के पदार्थों की आसानी से उपलब्ध, इसीलिए संभवतः हमारी सरकार ने भी प्रयास रखा है कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू या उससे निर्मित पदार्थ या अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री ना हो। लेकिन यदि ये उपलब्धता किसी भी रूप में कहीं हमारे आसपास है, तो ये भी नशे की ओर बच्चों को या युवाओं को, किसी भी व्यक्ति को बढ़ावा देने में मदद करती है। रोल मॉडल का गलत प्रभाव। हम एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन कई बार हम गलत रोल मॉडल को अपने जीवन में चुन लेते हैं और उस कारण से भी हम नशे की ओर चले जाते हैं। बेरोजगारी, अवसाद या डिप्रेशन भी एक कारण है नशे की ओर जाने का। फिल्में, सोशल मीडिया का हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक के कारण बहुत सारे युवक इस ओर चले जाते हैं। वो फ़िल्म का या सोशल मीडिया में जो कार्यक्रम आ रहा है, उसका जो विषय वस्तु है, उससे भटक कर कि उसका हीरो, नायक क्या कर रहा है, नायिका क्या कर रही है, किस प्रकार का उसका जीवन है, उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं। समस्याओं से बचाव का तरीका, एस्केपिज़्म। हमारे आस-पास हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे टूट करके समस्याओं से टूट करके समस्याओं से बचाव का तरीका एस्केपिज़्म और उससे बचने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए नशे का प्रयोग शुरू कर देते हैं, जो धीरे-धीरे गंभीर होता जाता है। साथियों, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन तथ्य ये है कि शुरुआत हमेशा "चल एक बार ट्राई कर" यहाँ से शुरू होती है। नशे का जो असर है, वो हमारे शरीर, दिमाग और समाज पर पड़ता है। हमारा देश जो है, युवाओं का देश है। हमें युवा शक्ति चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन जो नशा है हमारे शरीर पर, दिमाग पर और समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इसे हम जानेंगे। शरीर पर इसका क्या असर है? इससे अगले एपिसोड में मैं विस्तृत रूप से भी इसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन एक अभी मोटे तौर पर अगर देखा जाए, शरीर पर सबसे पहला प्रभाव किसी भी नशे का है, वो है रक्तचाप। भांग का नशा है, तो रक्तचाप गिर जाएगा और बाकी जो नशे हैं,
उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो जाता है व्यक्ति। हार्ट अटैक की संभावना नशे के कारण बहुत अधिक बढ़ जाती है, चाहे वो सिगरेट का नशा है या अन्य नशे हैं। इसी तरह फेफड़ों का कैंसर, जो भी हम नशा लेते हैं, अधिकतर जो स्मोक के रूप में लेते हैं, तंबाकू है या चिट्टा हेरोइन है, कोकीन है, अफ़ीम है, ये धीरे-धीरे कैंसर को जन्म देता है और जिससे सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। लिवर सिरोसिस, ये बीमारी हो जाती है अधिक शराब या अन्य नशा लेने से। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है। इसी प्रकार हमारा जो दिमाग है, न्यूरॉन्स और कोशिकाओं से। तो कोई भी नशा है, वो हमारी कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बनता है और न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। नशा हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, उस प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिसके कारण छोटी-छोटी बीमारियां भी बहुत गंभीर नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाती हैं और जो बड़ी बीमारियां हैं, वो तो एक बार अगर लग जाती हैं, तो उससे बचाव ही मुश्किल हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जो व्यक्ति नशा करता है, सिर्फ उसका शरीर खराब नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तनाव और चिंता, जो नशा करने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा तनाव में रहता है और चिंता उसे छोड़ नहीं पाती। एक तो तनाव और चिंता, पैसे की कमी, कहाँ से नशा मिलेगा, पकड़े जाएँगे तो, और साथ में शरीर का नुकसान हो रहा है, परिवार और समाज को पता चल गया, तो ये तनाव और चिंता हमेशा बनी रहती है। मानसिक अस्थिरता, आज कुछ निर्णय लिया जाता है, लेकिन उस पर स्टिक नहीं हो पाते। हम उसको मजबूती से पकड़ नहीं रखते। अस्थिरता, आज ये काम, कल को दूसरा काम, परसों को तीसरा काम, आज ये शौक, कल को दूसरा शौक और हमारे मूड स्विंग्स, पता नहीं लगता कि इस वक़्त हमारा कंडीशन क्या है, कब हम हँस पड़ेंगे, कब हम गुस्सा करेंगे, कब रो पड़ेंगे। जब ये गंभीर रूप ले लेता है, तो ये डिप्रेशन की ओर व्यक्ति की ओर को ले जाता है और बहुत सारे लोग तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो नशा जो है, आत्महत्या का भी एक कारण। भ्रम और मानसिक विकार, जो भी नशा है हमारे मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है, जिस कारण से व्यक्ति हमेशा भ्रम और मानसिक विकार की स्थिति में रहता है। आर्थिक नुकसान, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अलावा आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करता है। भारी खर्च, क्योंकि नशा सस्ता नहीं है और नशे के कारण जब बीमारी लगती है या किसी भी परिस्थिति में कानूनी कानूनी रूप से किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो भारी खर्च होता है। बचत खत्म हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति एडिक्ट है, नशे की लत में है, उसको हर समय नशा चाहिए और काम पर वो जा नहीं पाता या काम ठीक से कर नहीं पाता और जो बचत होती है, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। जब बचत खत्म हो जाती है, तो वो कर्ज लेना शुरू कर देता है, उधार लेना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे कर्ज बढ़ता जाता है। कई बार तो ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो बैंकों से किसी कार्य के लिए लोन लिया गया था,
बचत के अलावा वो भी व्यक्ति ने नशे में उड़ा दिया। आर्थिक समस्याओं के कारण पारिवारिक तनाव। जो व्यक्ति जिसके पास आय का स्रोत खत्म हो गया है, बचत खत्म हो गई है, कर्जा बढ़ गया है और नशे के लिए और धनराशि चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और धनराशि चाहिए इलाज के लिए, तो इस कारण से जब आर्थिक समस्याएँ आती हैं, तो घर में झगड़े और पारिवारिक तनाव बढ़ता जाता है। साथियों, एक व्यक्ति का नशा जो है, वो सिर्फ़ उसका जीवन नहीं तोड़ता, ये पूरे परिवार को घुटनों पर ला देता है। जो एक पीढ़ी सोचती है कि हमने ये मंजिल तय करनी है, वो पूरी की पूरी पीढ़ी एक व्यक्ति के नशे के कारण नुकसान उठाती है। नशे के जो सामाजिक प्रभाव हैं, वो इस प्रकार से हैं। रिश्तों में दरार, चाहे वो पड़ोसी है, परिवार है या दोस्त हैं, उनके साथ दरार आना शुरू हो जाता है क्योंकि नशे की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में व्यक्ति को ये नहीं पता लगता कि मैं किससे क्या बातचीत कर रहा हूँ। बहुत लोगों से कर्ज ले चुका है, लड़ाई-झगड़ा कर रहा है और इस कारण से धीरे-धीरे इन रिश्तों में दरार आ जाती है। आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं। सिर्फ नशा एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, समाज को एक अपराध की दुनिया की ओर ले जाता है। अभी आप सुनते होंगे फ़ोन चोरी हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं का आना-जाना मुश्किल है, चोरी की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। तो नशे के कारण हत्याएँ तक हो रही हैं और दूसरे जो अपराध हैं, नशे से संबंधित, वो बढ़ रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा व्यक्ति की समाप्त हो जाती है, जिसका केवल उस पर नहीं, उसके परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है। आदत और नियंत्रण पर प्रभाव, जो हमारी आदत है और किसी चीज़ को हम कंट्रोल कर रख सकते हैं, वो हमारे से कंट्रोल से बाहर हो जाती है और नशे की लत जब लग जाती है, शुरुआत चल एक बार ट्राई करते हैं, से जब शुरू होती है और ये धीरे-धीरे गंभीर रूप लेकर इस हालत में पहुँच जाती है कि बिना नशे के व्यक्ति रह नहीं पाता और ये आदत उसकी शुमार हो जाती है। नशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लत के कारण व्यक्ति उसे छोड़ नहीं पाता है, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है। आत्म नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति नशा करता है, आपने देखा होगा, चाहे वो शराब का नशा है, कोई भी नशा है, तो उसका आत्म नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिस कारण परिवार और उसे समाज को नुकसान हो। जीवन पर खतरा। साथियों, हमने बहुत सारे ऐसे समाचार पढ़े होंगे कि कहीं बाथरूम में, कहीं टॉयलेट में इंजेक्शन के साथ व्यक्ति मृत पाया गया। तो ये नशा जो है हमारे जीवन पर खतरा है। ओवरडोज़ से जान जाने का खतरा रहता है क्योंकि ये सीधे हमारे स्नायु तंत्र पर, मस्तिष्क पर, हृदय पर, फेफड़ों पर प्रभाव डालता है, किडनी पर प्रभाव डालता है जिसके कारण तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। नशे की स्थिति में जब हम वाहन चलाते हैं, तो उससे दुर्घटनाओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है, उसका जो जीवन प्रत्याशा है, जितना उसको एक एवरेज लाइफ़ है, वो उतनी जी नहीं पाता और उससे जो औसत आयु है, वो कम हो जाती है। परिवार और समाज पर प्रभाव। साथियों, व्यक्तिगत मज़े के लिए जो हम काम शुरू करते हैं नशे का, वो हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाता है, समाज को नुकसान पहुँचाता है, घर में अशांति और कलह, पारिवारिक तनाव रहता है। बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब भी किसी बच्चे के माता या पिता नशा करके घर आते हैं या नशे की स्थिति में होते हैं, तो बच्चे डरे से
रहते हैं और खुलकर बातचीत नहीं कर सकते और उनके विकास में ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। समाज में अपराध बढ़ते हैं और असामाजिक व्यवहार बढ़ता है। आपने देखा होगा कि नशे के हालात हालात में हम रिश्तों को भी तार-तार कर देते हैं, तो ये हमारे सामाजिक अपराध को बढ़ाता है। हमारा जो युवा है, हमारा जो मानव संसाधन है, वो हमारे देश का भविष्य है। यदि किसी भी कारण से व्यक्ति नशा करता है, तो उससे उसका भविष्य तो बर्बाद होता ही है, हमारे समाज का और हमारे देश का भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। करियर और शिक्षा में रुकावट आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति वो तरक्की नहीं कर पाता जो उसने सोचा है, जिससे पूरे समाज और देश का भी नुकसान होता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असफलता, क्योंकि नशा उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है, तो वो उसकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, व्यक्तिगत जीवन है, उसमें भी असफलता आती है। युवा जो हैं, वो हमारे देश का भविष्य है। यही आगे चल कर के डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, राजनेता बहुत-बहुत मुक़ाम हासिल करेंगे और देश को आगे ले जाएँगे। लेकिन अगर इस युवा शक्ति का हमने सही प्रयोग किया, तो ये हमारे लिए लाभप्रद है। अगर हमारा युवा या हमारा समाज नशे की चपेट में जाता जाएगा, तो हमारे युवाओं का, हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य भी नुकसान की ओर जाएगा। अगर समाज को बदलना है, तो दोस्तों बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। अब आपने ये चीज़ें देख ली कि नशा जो है हमारे समाज को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए, क्या मेरा घर नशा मुक्त है? क्या मेरा मोहल्ला नशा मुक्त है? क्या मेरा गाँव सुरक्षित है? क्या मेरी पाठशाला नशा मुक्त और सुरक्षित है? अब हम जानते हैं कि नशा क्या है और इससे क्या नुकसान व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से हो सकता है। तो हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए? साथियों, ये कहानी दूसरी कक्षा में बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी या सुनी होगी कहीं न कहीं, कबूतर और जाल की। और इसका जो सार है, वो ये है कि कबूतर सब मिलकर के जोर लगाते हैं और जाल को उड़ा कर के ले जाते हैं और बहेलिये के चंगुल से भी बच जाते हैं और अपना जीवन भी सुरक्षित कर लेते हैं। और इस कहानी से जो शिक्षा हमें मिलती है, वो ये है कि सभी को कोशिश करनी होगी, सकारात्मक सोच रखनी होगी और सभी के प्रयास एक ही दिशा में होने चाहिए। अगर कबूतर अलग-अलग दिशा में जोर लगाते या कुछ सकारात्मक सोचते और कुछ नकारात्मक और सभी प्रयास नहीं करते, तो क्या वो सफल होते हैं? अगर हमारी कहानी से ये प्रेरणा मिलती है, तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए और करनी पड़ेगी और सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। ये प्रयास हमारा सफल होगा, ये सोचना पड़ेगा। सभी के प्रयास एक दिशा में, ये भी बहुत आवश्यक है। अगर हम अलग-अलग दिशाओं में जोर लगाते रहे, प्रयास करते रहे, तो सफलता की दर कम हो जाएगी। तो साथियों, अगर आपको नशे से संबंध में कोई भी मदद करनी है या मदद लेनी है, तो आप इन नंबरों पर लोकल पुलिस स्टेशन में 1100 नंबर पर, 112 पर, 112 पर या
कोई सूचना देनी है, तो ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है, उस पर आप सूचना दे सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी सूचना जो है गुप्त रहती है। और टोल फ्री नंबर है 1908, जो नशे से बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए मददगार ये नंबर है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सेल टैक्स और एक्साइज में भी आप सूचना दे सकते हैं नशे से संबंधित। और अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको उसकी आवश्यकता है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट पर आपको जाकर के बहुत सारे रिहैब सेंटर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अब अंत में मेरा एक सवाल है, आपने ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। मेरा नशे के विरुद्ध लड़ाई में क्या योगदान? ये हमें सोचने की आवश्यकता है, क्यों जिस तरह कबूतरों के सामूहिक प्रयास से सफलता मिली थी, इस तरह हमें भी इकट्ठे होना है, समाज को इकट्ठे होना है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना है, ताकि जो मेरा घर नशा मुक्त है, ये प्रयास हमारा सफल हो पाए। साथियों, इसके अलावा मेरे नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी आपको दी जाएगी क्रमवार से। अगले एपिसोड में हम किशोरों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी के जीवन में बदलाव कर सकता है, हमारे समाज को जोड़ सकता है, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।